जय बद्री विशाल। लो जी, कर लो दर्शन बद्री विशाल। वो भी धूप में। अभी हम प्रेडिक्शन लगा रहे थे कि 2 घंटे बाद धूप आई जाएगी, लेकिन 5 मिनट के अंदर, मात्र 5 मिनट में धूप भी आ गई है। और जो कि सही भी है, क्योंकि सुबह रात से ठंड बहुत है। और अभी पता चला है कि जो ये एक पहाड़ है, एक ये नर है, ये है नारायण। 2 नर और नारायण पहाड़ों के बीच में हमारे बद्री विशाल जी विराजमान है। और अब हम जा रहे हैं पूजा के लिए। पूजा से पहले हम कुंड में हमें स्नान करना है। कपड़े ये देखो वरुण लेके जा रहा है, और हमारा पिट्ठू आज यही है। और अब वहाँ जाके स्नान करेंगे, और जो जिस काम के लिए हम आए हैं वो पूजा करेंगे। जय बद्री विशाल। और ये व्यू देखिए, और ये सांसी राइडर देखिए, और यहाँ पे बहता अलकनंदा रिवर का जल देखिए, जो बहुत ही भयानक। और रात को तो ऐसा हॉरर तस्वीर करा रहा था कि कुछ अलग ही चीज़ चल रही हो। आवाज़ इतनी तेज़ थी, और पूरी रात लाइट नहीं थी। और एक छोटी सी चीज़ और दिखाता हूँ, झरना। ये झरना भी बहुत बढ़िया चीज़ है। पता नहीं कहाँ से ऐसे झरने आते हैं, कहाँ से पानी आता है, पता ही नहीं चलता कभी। और बाजार भी खूब अच्छा है। ये तो चालू हो गया, ये लूँगा वो लूँगा। स्पाइडी के लिए, स्पाइडी मेरा बेटा है, ये स्पाइडी को ये लेके जाना है, स्पाइडी के लिए वो लेके जाना है। पता नहीं क्या क्या स्पाइडी के लिए खरीदने के लिए तैयारी कर रहा है। अच्छी बात है। नारा के लिए भी ले लियो। नारा चमेटी मिल रही है। अभी हमारे मामा ने बताया कि यहाँ भी बहुत सारी धर्मशाला थी जो लाइन से लगी थी मंदिर के नदी के किनारे। तो वो भी जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट की फ़ोटो मैं दिखाना भूल गया। वहाँ पर ये सामने लगी है, जो मोदी जी ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो उसमें यहाँ का पूरा नक्शा बदलने वाला है। और उसी के ब्याह पे जो यहाँ पे सारी जो दुकानें थी सब ख़त्म कर दी हैं। और अब देखते हैं, हमारा जो स्लॉट है 8 से 9 बजे का है, लेकिन अभी हमें गर्म कुंड में स्नान करना है। ये है वो गर्म कुंड। वहाँ देखिए धुआं निकल रहा है, देखा धुआं निकल रहा है। अभी हमें वहाँ नहाना है, और स्नान करने के बाद और फिर हमें पूजा करानी है, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, जो हमारा मेन मोटिव है। और उसके बाद देखते हैं, फिर हमें दर्शन करना है। अगर मंदिर नहीं बंद हुआ तो, मंदिर बंद नहीं हुआ तो हम दर्शन करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, 4 बजे का स्लॉट लेंगे, क्योंकि मंदिर 4 बजे खुलता है। और फिर दर्शन करेंगे। उसके बाद देखते हैं हमें माना गाँव, जो इंडिया का पहला विलेज है, वो घूमें या क्या करना है। और धुआं देख लीजिए कितना निकल रहा है। नहाने का मज़ा ही कुछ हो रहेगा, क्योंकि यहाँ तो पानी में हाथ डालने में मज़ा ही नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा है बर्फ़ में डाला हाथ। बाकी देख लेते हैं अभी। जय बद्री विशाल हो जाएगा। और ये वो जगह है जहाँ पे हमें पूजा करानी है, और हम यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी अपनी अपनी समिति होती है कि अगर हम बताएंगे हम दिल्ली से हैं, सांसी हैं, तो उनका एक अलग पंडित होगा जो हमारी पितर पूजा कराएगा। तो आई थिंक वो मिल चुके हैं, क्योंकि कुछ यहाँ बताना होता है। यहाँ कोई भी ऐसी कोई बात नहीं होती कि मैं कर दूंगा। यहाँ पे सबका अपना बना हुआ है। और ये है वो स्टीम बात, यानी कि गर्म कुंड। अभी हम यहाँ स्नान करेंगे, और उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहन के पूजा कराएंगे, और फिर जय बद्री विशाल। हमने सारी अपनी कंडीशन बता दी है कि पापा किस तरीके से तबीयत कैसे ख़राब हुई है। और ये नहाने से मना कर रहा है, कह रहा मुझे ठंड लग रही है। चलो ना बोलूँ। और अगर मेरी आवाज़ ना आ रही हो, अगर तुम लोग परेशान हो रहे हो, मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो, तो प्लीज़ हैंड फ्री खरीदिए, ब्लूटूथ खरीदिए, और मेरी आवाज़ सुन लीजिए, नहीं तो पहाड़ में जाओ। सॉरी। जय बद्री विशाल। राजा जय हो विशाल की जय हो। जय श्री बद्री नारायण। जय बद्री, जय मां लक्ष्मी। आ रहा बहुत गर्म है भाई। चलो कोशिश करते हैं दोबारा। मक्के से नहाता हूँ पहले। आ रहा
और फाइनली हमने स्नान कर लिया है भाई। मैंने तो ऊपर से करा इतना गर्म पानी ये पता नहीं कैसे नहा रहे, कैसे कूद के डूब के नहा रहे। और वो इतना गर्म था, हार्ट बीट तो मेरी ऐसे ही ख़त्म कर दी और पूछो मत। मैंने तो ऊपर से ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाला और रेडी हो गए। और लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन पापा की और वरुण की, इनकी तबीयत ऐसी ख़राब है कि ये इस टाइम ठंडा पानी ढूंढ रहे हैं पीने के लिए। और आपको एक चीज़ दिखाना है, ये पंडित जी हैं जो अब सांसी राइडर है। और ये सांसी राइडर जहाँ जाते हैं वहाँ का भेष लगा के चलते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में जब भी आते हैं ये टोपी जरूर खरीद के पहन लेते हैं, क्योंकि कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये टोपियाँ पहनना। यह सभी आप और लोगों आज का भाइयों का सभी का प्यार है, फैमिली भैया सब भाइयों का प्यार है, जब भी भाई ऐसे करके दिखाता है। और अब आ जाना अगर किसी ने इनसे पूजा करवानी हो तो। जय बद्री विशाल। और ये हम पापा की पूजा करवाने के लिए यहाँ आ गए हैं। ये हमारे पंडित जी हैं। भाई ने जो प्रसाद जो चढ़ेगा वो पकड़ा हुआ है। पानी लाऊं? और मैं जा रहा हूँ पानी लेने। पंडित जी ने बोला पानी लेके आऊँ। क्रिस होता तो पानी लिया था, अफसोस क्रिस है नहीं। तो ये पानी लेने जा तो रहा हूँ, फोन ना गिर जाए। ये आ गया पानी, ठंडा बहुत है भाई। यहाँ पे ब्रह्मा जी के 5वें शीश का पिंडदान दिया जो उन्होंने खंडित किया था, और इस स्थान के लिए वरदान भी दे दिया कि पिंडम कृत्वा विशालायाम पितृनुदिश्य भामनी अन्य तीर्थे न च श्राद्धम केवलम तर्पणम आचरेत। पार्वती, मेरी ब्रह्महत्या तभी दूर होगी, मैं ब्रह्महत्या से तभी मुक्त हो पाऊंगा जब मैं इस स्थान के लिए वरदान दूंगा। उन्होंने कहा कि जो भी मनुष्य कलयुग में इस भूमि में आकर के अपने पितरों का पिंडदान दे देगा उसके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। और अन्य तीर्थे न च श्राद्धम केवलम तर्पणम आचरेत, अन्य तीर्थ में उसको पिंडदान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहीं से पितृदेव तुल्य हो जाएंगे, यहीं से पितृदेव तुल्य हो जाएंगे और पितृ छाया उसके वंश पे हमेशा बनी रहेगी। इसलिए आप जैसे सज्जन आते हैं और यहाँ पे अपने पितरों का कार्य करते हैं, थोड़ा उनकी तरफ देख करके हाथ जोड़ दीजिए। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्यस्तवे वेदे संपत्क्रमोपि निषदो गायन्ति यम श्यामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विधो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमो। बोलो तीर्थराज ब्रह्म कपाल की। पत्र पुष्प सब लोग हाथ में ले, तुलसी पत्ता उनको भी दो, सबको लो। आप भी आपके साथ हैं? नहीं, मेरी फैमिली है, मैं इनके अलग गोत्र है। ठीक ठीक। ये मेरी दीदी हैं, वो मेरे जीजा हैं, ये भांजे हैं दोनों। ठीक। मामा ही लेकर आया मैं। ठीक ठीक। मैं करके जा चुका हूँ अपने, तो इनको मैं यहाँ पे लेके आऊँ। आपने तो इनसे ज्यादा पुण्य आपने किए अच्छा, जो इनको लेकर के आप यहाँ पधारे। हाँ, सब पत्र पुष्प लो, हाथ जोड़िए। तो और अभी पंडित जी ने क्या बोला कि सबसे ज्यादा पुण्य मुझे मिले हैं, हाथ जोड़िए। वो कहते ना, और बड़े शांत मन से भगवान बद्री विशाल का ध्यान करें। भगवान बद्री विशाल से इस समय यही प्रार्थना करें कि हे नारायण, हे बद्री विशाल, जिस कार्य हेतु मैं यहाँ पर आया हूँ अपने पितरों के उद्धार के लिए, बस मेरे इन पितरों को मुक्ति दे देना। मेरे पे जो पितरों का ऋण है, आज मुझे इस पितृ ऋण से ऋण करके मुझे इस यात्रा का फल दे करके मेरा जन्म सफल कर देना। ओम वंदे श्री नारसिंहम गरुड़सुरमुनि क्रूर केदार गंगा मारकंडे अग्नितीर्थे द्रवण भगवत पाद दुर्गा गणेशम घंटा कर्ण उद्धव श्री नरनग बद्रीनाथ नारायणक्षम ब्रह्म प्रहलाद योगी सुरपति कमला नारसिंहम भक्ताम शुक्लां वरधनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्याये
सर्व विघ्नो प्रशांतये। हे भगवान बद्री विशाल, मेरे सारे विघ्न बाधाएं दूर करो, मेरा जन्म सफल करो, मेरे पितरों को अपने श्री चरणों में स्थान दे करके मुझे इस यात्रा का फल दो। बोल भगवान बद्री विशाल की जय। तुलसी पत्ता जमीन में छोड़ दीजिए, सब लोग वहाँ पे छोड़ दीजिए। ये पवित्री धारणम कृत्वा, ये पवित्री पहन लीजिए अपने दाहिने हाथ की अनामिका में। ये वाली ये हाँ, इसको ऐसा पहनो इसके अंदर, अनामिका में, बस उसी में। पीछे को घुमा दीजिए उसको, हाँ पीछे को घुमा दीजिए। हाँ, जौ तिल पानी और छुट्टा 10-11 रुपए है तो संकल्प के लिए हाथ में ले लें। जौ तिल पानी और छुट्टा 10-11 रुपए अपने हाथ में ले लीजिए। जौ तिल पानी, पानी को थोड़ा अपने हाथ में होल्ड रखिए। पंडित जी, हाथ मत डालिए उसमें। ये छोटा लड़का नहीं लगा सकता हाथ? क्यों, सब लगा सकते हैं हाथ, इसलिए बैठा दिया मैंने। अच्छा अच्छा, आप संपर्क में रहिए एक दूसरे के, एक सब लोग हाथ लगाइए, ठीक है। हाँ, मैं संकल्प बोल रहा हूँ, श्राद्ध संकल्प, ध्यान से कीजिए, मन किसी का विचलित न हो, ध्यान से कीजिए कार्य। मैं श्राद्ध संकल्प बोल रहा हूँ। जो पितृ दिवंगत हुए हैं, जिनकी शकल तुम्हें याद है, वो पितरों की शकल अपने सामने लाइए। जो नहीं भी याद है, उनके लिए भी मोक्ष की कामना करनी है। आप सबका ध्यान करें, मैं संकल्प बोल रहा हूँ। ओम विष्णु विष्णु हरि हरि नमः परमात्मने श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे सप्तमे कलयुगे कल प्रथम चरणे, आप भी लगाइए हाथ, प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे अलकनंदा वाम भागे भैरवी चक्रे नारद क्षेत्रे। ये पूरा भैरवी चक्र है जहाँ बैठे हैं, नारद की भूमि है ये। नारद क्षेत्रे उर्वशी पीठे, सामने आगे जाएंगे तो उर्वशी जी का मंदिर है, उसके पीछे आप बैठे हुए हैं। उर्वशी पीठे पंचशिला मध्य, जहाँ पर आप विराजमान है, इन बिटवीन पंचशिला, उनके मध्य में आप विराजमान है। ये ब्रह्मशिला है। आगे जाएंगे वहाँ पे नारद शिला, गरुड़ शिला, 12 शिला, मार्कंडेय शिला, 4 शिलाएं वहाँ पे हैं। 5वीं ये ब्रह्मशिला है। पंचशिला मध्य नर, ये सामने वाला नर पर्वत, यहाँ पे नर रूप ने अर्जुन ने तपस्या की थी। ये नारायण पर्वत, जिसपे भगवान बद्री विशाल स्वयं अपने आप में विराजमान है, यहीं पे उन्होंने तपस्या की थी, इस नारायण पर्वत पे। नर नारायण पर्वतोर मध्य शुद्ध बद्रिकाश्रमे अद्य दिन सूर्य दक्षिणाये कृष्ण पक्षे मासानाम मास्योत्तमे भाद्रपद मासे चतुर्थी शुभ पुण्य तिथो पिंगल नाम संवत्सरे रविवासर संयुक्ता नाम। आपका नाम? सन्नीराज। आपका गोत्र? छाइडी। सबका नाम, अपने भाई का नाम लो। गोत्र सेम। पिताजी का नाम, मम्मी का नाम। जो इस धाम में आप आए हैं, और भी आए हैं कोई परिवार के? हाँ। समस्त पितृनाम अक्षय तृप्ति वैकुंठ लोक प्राप्त ये ब्रह्म कपाल तीर्थे पितृनाम तरन तारन हेतवे सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम हेतवे पिंडदान श्राद्धम अहम, अपना नाम लेकर के अहम करिष्ये, जमीन में छोड़ दीजिए। वो रहने दो। अब ऐसा कीजिए, जनेऊ पहनते हैं, धारण नहीं करते, एक कुसा निकालो, बाएं कान के ऊपर लगा दीजिए भाई। बाकी अलकनंदा बाएं कान के अंदर जो माँ अलकनंदा नदी है, इसका पिंड स्थान को थोड़ा शुद्ध कर लीजिए, धो लीजिए, पिंड स्थान को साफ कर लीजिए, थोड़ा लिपा पोती कर लीजिए वहाँ पे। पिंड स्थाने स्वस्ति रस्तु पुष्टि रस्तु अभिघ्नमस्तु, पिंड स्थाने स्वस्ति रस्तु पुष्टि रस्तु अभिघ्नमस्तु। ऐसी भावना बनाइए कि आपके पितर आपके सन्मुख हैं और आप उनका कर्म कर रहे हैं, और वो आपके सामने आकर के आपके इस कार्य को स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, 3 पीढ़ी तक के पितरों का आह्वान करना आपने, और जो सकल याद है वो सकल याद करें। ओम देवताभ्य पितृभस्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमो। ओम देवताभ्य पितृभस्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमो। ओम देवताभ्य पितृभस्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाये स्वधाये
नित्यमेव नमो नमो चक्रवाका सरद्वीपे हंसा सरसिमानसो एपि जाता कुरुक्षेत्र है ब्राह्मणा वेद पारगः नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम गोत्राय अस्मद पर पितामह अमुक नामनो अमुक गोत्र नाम गोत्र उनका नाम अच्छा अक्षय तृप्ति उत्तम वैकुंठ लोक प्राप्त ये ब्रह्म कपाल तीर्थ। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर पूजा पिंड को हर पितृ पिंड को पूजा स्पर्श चालू करना हो है, चुकी है सब पे छुआना है। और हाँ। पंडित जी पूजा करा रहे हैं, बाकी जीजा जी वगैरह पर सन्निवास पितामह पर दादा हो गया। अब दादी आपकी दीदी बैठे हुए हैं और पूजा कर रहे हैं। अब दादी को नाम का पिंड लो हाथ पे। दादी का ध्यान है, नाम याद है। अद्य मुख गोत्राय अस्मद पितामही अमुक नामनी देवी अक्षय तृप्ति उत्तम वैकुंठ लोक प्राप्त ये ब्रह्म कपाल तीर्थे एतत् पिंडम ते ईश्वरान नमः। पिंड को स्पर्श करें, माथे से लगाइए, सबके माथे पे। 5 पीढ़ी पहले 10 पीढ़ी पहले कोई गुजर गया हो और उसकी कोई संतान न हो, वंश में कभी क्या होता कोई अपुत्र हो जाता है, उसको ऐसा पिंडदान देने वाला कोई नहीं होता है, तो वो दूसरे से अपेक्षा रखता है। अगर आपके वंश में आपकी संज्ञान में भी नहीं होगी ये बातें और कभी कोई ऐसा रहा हो और उसने तुमसे अपेक्षा रखी हो, आज आपने उसका भी उद्धार करना है। आपके वंश में कोई अकाल मौत, ध्यान से सुनिए, कोई अल्प मृत्यु, कोई प्रेत योनि में, कोई भूत योनि में चल बसा हो और आपके घर में पितृदोष के रूप में आपके घर में अब वो आत्मा परेशान कर रही हो, तो आज उसका भी पितृदोष आपके घर का वो भी समाप्त हो जाएगा। आपने भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करनी है कि भगवान बद्री विशाल इस अंतिम पिंड से मेरे सारे पितरों का उद्धार कर देना। मेरे वंश में कोई भी कैसी भी परिस्थिति में अगर किसी की मृत्यु हुई हो, मेरे वंश में कोई कुंवारे गुजरे हो, मेरे वंश में कोई अपुत्र होके गुजरा हो, मेरे वंश में कोई अपंग होके गुजरा हो और मेरे घर में प्रेत आत्मा के रूप में कोई आत्मा अधोगति में हो और मेरे घर में अगर प्रवेश किए हैं, तो ये भगवान बद्री विशाल आज मेरे हाथों से उसको मोक्ष दे करके मुझे इस पुण्य को अर्जित करने का अवसर देना। मैं इस धाम से यह पुण्य अर्जित करना चाहता हूँ। कैसी भी परिस्थिति में अगर किसी की मृत्यु हुई हो, चलते चलते आपके पाँव के नीचे कोई चींटी कीड़े मकोड़े भी दबके मरते हैं, आज आपने उनका भी उद्धार करना है। कोरोना काल में हमारे देशों में अपने घरों परिवारों में कितने की जाने गई, उनका भी थोड़ा एक अन्न का या विष्णु भोग का एक अन्न का दाना आपके हाथ से उनको भी मिल जाए, उनको तृप्ति मिलेगी और आपके पुण्य उदय होंगे। सबका ध्यान करें, इस पिंड में देखा नहीं है, सब लोग भाव बनाइए। माँ के गर्भ में, पत्नी के गर्भ में भी कोई बच्चा गुजरा हो और वह अधोगति में हो, उसको मोक्ष नहीं मिल पा रहा हो, हे भगवान उसको भी मुक्ति दे देना। मेरे गुरु वंश में, मेरे ससुर वंश में, मेरे माँ के ननिहाल वंश में कोई अगर ऐसी घटना हुई हो और वह आत्मा अधोगति में विचलित है, तो भगवान आज उसको मुक्ति दे देना, उसको मोक्ष दे देना और इस पुण्य को अर्जित करने का इस भूमि से मुझे अवसर देना। ओम, मैं मंत्र बोल रहा हूँ, सबका ध्यान करें। ओम, देखा, भाव बनाइए ऐसा, बस 10 पीढ़ी के पितरों का उद्धार हो और मेरे घर का पितृदोष भी इस पिंड से दूर हो। ओम मातृवंशे मृतायेश्च पितृवंशे तथैवच। गुरु ससुर बंधु नाम, मेरे गुरु वंश में, मित्र वंश में, ननिहाल वंश में गुरु ससुर बंधु नाम ए चान्य बांधव स्मिता ए में कुले लुप्त पिंडा पुत्र द्वारा विवर्जिता। मेरे कुल में मेरा छोटा भाई कुंवारे भी कोई गुजरे हो या कोई पुत्र या पुत्री किसी की मृत्यु हो गई हो, हे भगवान उसको भी मुक्ति दे देना। पुत्र द्वारा विवर्जिता क्रियालोपगता, जिसकी कोई क्रिया गति संस्कार नहीं हुआ हो, अल्प मृत्यु हो गई हो, हे भगवान उसको भी मुक्ति दे देना। क्रियालोपगता जातंधापंग अवस्था निरूपा आम गर्भाश्च। मेरे वंश में किसी के गर्भावस्था में कोई बच्चा गुजर करके और अधोगति में रह गया हो, हे भगवान उसको भी मुक्ति दे देना। क्रियालोपगता जातंधापंग अवस्था निरूपा आम गर्भाश्च। ज्ञात अज्ञात, जिसको मैंने देखा भी है, नहीं भी देखा है और मेरे घर में कारण कोई हमें परेशान कर रहा है, हे भगवान आज उस आत्मा को मेरे घर से भगा करके मुझे उनको मोक्ष दे करके मुझे इस
यात्रा का फल तेषाम उद्धरणार्थाय धर्मपिंडम ददाम्यहम, धर्मपिंडम ददाम्यहम। अब इस पिंड को स्पर्श करके सब, अब 1 सेकंड का साइलेंस इनके मोक्ष के लिए, बस इन्हीं का ध्यान करें इस समय। अब पानी से नहलाइए इनको, बाएं हाथ से लोटा पकड़िए, ऐसा लो तो ऐसे कर गैस यहाँ पे अपनी पूजा सम्मिलो होने वाली है। ओम गंगे यमुने चैव, सब में बस अब इनको मोक्ष प्राप्ति हो गई है। अब जो भी होगा गोदावरी हम यहाँ पर सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधे कुरु गंगे यमुने चैव में भी ओम गंधब द्वारा दुराधिष्ठाम नित्य पुष्टिम करिष्यामि ईश्वरी सर्वगंधानां तामिहोपावे श्रीहम गंधब द्वारा दुराधिष्ठाम नित्य पुष्टिम करिष्यामि ईश्वरी सर्वगंधानां तामिहोपावे श्रीहम गंधब द्वारा दुराधिष्ठाम नित्य पुष्टिम करिष्यामि। सबको लगा दिया, ये पिंड छूटा है, इसको लगाइए। गंधब द्वारा दुराधिष्ठाम नित्य पुष्टिम करिष्यामि ईश्वरी ज्योति लक्ष्य। तो भाइयों फाइनली यहाँ पर जो मेरी दीदी जीजा थे उन्होंने पितरों की पूजा फाइनली करा ली है। बस ये लास्ट थोड़ा सा है, बस दक्षिणा वगैरह दे दिया पंडित जी को। और भाई मैं क्या बताऊँ, ऐसी पूजा पूरे संसार में कहीं नहीं हो सकती, कहीं भी। भाई मैं कहता हूँ अगर जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं जन्म सफल और हम यात्रा आपको भी कोई पितृ की पूजा करानी है, कुछ करानी है, तो आप एनी टाइम यहाँ पर आकर कभी भी पंडित जी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पर आकर आप अपनी पूजा पाठ करा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब इनको प्रवाहित करेंगे महालक्ष्मी के अंदर, तो जब आपसे मिलेंगे। बने रहे बोल सत्य सनातन धर्म की, ये पिंड ये भी विसर्जित करना है। तो भाइयों फाइनली जो अपनी होगी पूजा, अब यहाँ पर जो है शनिराज और वरुणराज ये जा रहे हैं, जो ब्रह्म कपाल है, जो ब्रह्मा जी का 5वां सर है, यहाँ पर छुआएंगे इसको। काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा बद्रीश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका पितृस्वस्थान वैकुंठवासो ओम शांति शांति शांतिरस्तु। जाओ अब पंडित जी के पास जाना है, तर्पण। तो भाइयों एक जरा सा छोटा सा कार्य रह गया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, जो मैं आपको बता नहीं पाया और हमें भी नहीं पता था। पंडित जी ने बताया कि हम सुबह से उपास हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया पिया है। यहाँ पर एक छोटा सा हवन होता है, जो पंडित जी हैं, तो यहाँ पर कुछ हवन सामग्री वगैरह डालकर हमें जो पूजा करी जाती है, देवताओं को खुश किया जाता है, पितरों को खुश किया जाता है। उसके बाद हम कुछ अन्न जल ग्रहण हम कर सकते हैं, जो भी अन्न ग्रहण कर सकते हैं हम। तो ये पंडित जी हैं, ये दोनों भाइयों की इनकी पूजा करा रहे हैं। पंडित जी मैं इनका मामा, मैं ही बैठ सकता हूँ? तो भाइयों कराते हैं हवन, फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली अभी हम अपने पितरों का दान करके उनकी सेवा करके अभी उठे हैं। आपने देखा ही होगा अभी थोड़ी देर पहले, और एक क्लिप डाली जाएगी जो मेरे मामा दसासी राइडर वो मुझे वो क्लिप देने वाले आए, और वो मैं अपने चैनल पे चलाऊँगा और दिखाऊँगा कि हमने अपने पितरों का कैसे दान किया है। और मैं चाहूँगा कि मेरे परिवार में जो और हमारे घर वाले लोग हैं, मेरा छोटा भाई अरुण है, और मेरे जो चाचा वगैरह मेरे बुआ के बच्चे, वो भी देखें कि हमने कैसे अपने पूर्वजों का पितृदान किया है। और हम बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा लगा हमारे पास पितरों का दान करके। अब जाते हैं बद्री विशाल के दर्शन करने और फिर मिलते हैं देख के बाद। और ये देखिए अभी यहाँ पे उत्तराखंड के जो लोकल लोग हैं वो एक देवता को लेकर यहाँ आए हैं, और उसी देवता की वजह से बहुत भीड़ थी ऊपर, और इसीलिए हम वेट कर रहे थे। और वो सामने देखिए देवता भी आ रहे हैं। ये ऐसे देवता यहाँ पे उत्तराखंड की बहुत थोड़ी कल्चर में चलते हैं। आज बद्रीनाथ श्री बद्री के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, और अब हम भी यहाँ दर्शन करेंगे श्री बद्री सिंह, ये जो यहाँ के लोकल देवता हैं। फाइनली हम दर्शन करके आ चुके हैं,
प्रसाद भी ले चुके हैं। और मामा जी बता रहे हैं कि पहली बार उनके साथ भी ऐसा हुआ है 4-5 बारी में कि जो यहाँ पे भोग चढ़ाया जाता है बद्री विशाल जी को, वो वही प्रसाद यहाँ पे बांटा जा रहा है। पर वो बांटा नहीं जाता है तो उसके लिए छोटा सा चार्ज करते हैं वो 100 रुपीज़ का। और एक लोग को एक ही मतलब थाली दी जाती है, ज़्यादा नहीं दिया जाता है। और वो प्रसाद खा के हमें बहुत अच्छा लगा है। अब सब कुछ फ्री हो चुका है, मंदिर बंद हो चुका है और अब हमें नीचे जाना होगा। और ये फ़ोटो सेशन हो रहा है और वो फ़ोटो सेशन करवा रहा है। फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं और ये विशाल बद्री विशाल और इनके दर्शन हम कर चुके हैं। कपाट बंद हो चुके हैं। अब दोपहर को 4 बजे खुलेंगे कपाट। और वो देखो झरना, कातिल झरना दिखाया, दिखा अब तो दिख ही गया होगा। बहुत बढ़िया लग रहा है झरना वो। और यहाँ पे देखिए अलकनंदा नदी, खूब मज़ा आ रहा है। मामा को तो जो मेरे मामा आया था सांसी राइडर, उनको यहाँ भी कुछ लोग मिल गए हैं कि हम आपका चैनल देखते हैं। उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं। ये अपने आप में अपने में पब्लिसिटी करने लगे पड़े यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा लगा फ़ोटो खिंचवा के, खूब मज़ा आ रहा है। और हमारे कैमरामैन खुद ही लोकेशन ढूंढ रहे हैं, खुद ही फ़ोटो खींच रहे हैं। उनको पता नहीं क्या है, और बस 100x जूम। पापा को दिखाऊं, पापा ये जा रहे हैं। ये रहे पापा। मम्मी कहाँ है? वो आगे वो गए। चलो अब हम भी चलते हैं। बारिश होने वाली है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। और ये हैं हम। और देखो मेरे बाल आ चुके हैं। हेयर स्टाइल पर मत जाना, हेयर स्टाइल तो तुमने बनाया ही नहीं। गर्म पानी में नहाया, गर्म पानी, अरे बहुत गर्म पानी हो। तो खूब मज़ा आया है और मज़ा बहुत आ रहा है। मौसम अभी धूप थी खूब, और अब ऐसा मौसम हो गया है कि पापा को हमें जल्दी घर भेजना पड़ा क्योंकि बारिश होने ही वाली है। और मैंने सबके लिए कुछ रुद्राक्ष की मालाएं ली थी और वो पूरी की पूरी पन्नी ही चोरी हो गई। मम्मी को पकड़ा रखी थी, मम्मी ने कहीं धरी थी और वो गायब। अब मैं सोच रहा हूँ दूसरी दोबारा खरीदूँ, कोई मिल गया तो खरीदता हूँ। जय बद्री विशाल। क्या कैमरे में चेक करो। फाइनली हम अब रेस्ट करने के बाद निकले हैं कहीं घूमने के लिए। तो मामा जी बता रहे हैं सांसी राइडर के यहाँ पे पास में माना गांव है, जो कभी पहले हिंदुस्तान का आखिरी गांव हुआ करता था, आज वो हिंदुस्तान का पहला गांव हो गया है। और अब वहाँ जाना बनता है क्योंकि जब इतनी दूर आ रखे हैं तो पहला गांव चेक होना चाहिए। और अब हम देख लो इस लुक में है, जैकेटें पहन चुके हैं। हमें अच्छी तरह पता है कि दिल्ली में एसी लगा के एसी में बंदे घर में बैठे हैं। और यहाँ की हालत देख लीजिए, सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो पूछो मत कि यहाँ का वेदर कैसा है, लेकिन बहुत अच्छा है, मज़ेदार है। और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। यार मौसम बड़ा मज़ेदार है यहाँ पे, इतना मज़ा आ रहा है। और ये देखो क्या पहली फर्स्ट टाइम बर्फ़ देख रहे हैं यहाँ पे। अभी तक बर्फ़ का तो कुछ अंदाज़ा मिला नहीं, स्नोफॉल हो जाए मज़ा ही है फिर तो। बस वही नहीं देखी आज तक। और ऐसा है व्यू, नज़ारा है भाई, नज़ारा बहुत ज़बरदस्त नज़ारा। और ये मामा इनके साथ बैठने वाले हैं। अच्छा नहीं बैठ रहे, मामा जी का नंबर नहीं आ रहा है। और हम आँखों से इन नज़ारों को देखने आए हैं जब फोटो और तो सच पहन ही रहे हैं। बताओ यार, बताया मौसम आया मजा। ओ भाई खूब मजा, खूब मजा, खूब। जाटा लाग रही हो, जाटा लाग रही हो, जाटा हो रही हो। और वो झरने दिखाई दे तो शायद वो चमक दिखे। वो देखो वो चमक, झरने की तो यार गिनती ही नहीं है भाई, गिनती ही नहीं है। झरने 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 झरने। और मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत। तो ये लीजिए हमारा स्वागत भी हो रहा है माना गांव के अंदर। सुस्वागतम। भारतीय स्टेट बैंक का अपना गांव माना गांव में हमारा वेलकम है। और मम्मी ने साल लिया हुआ, हम जैकेट में हैं। ये किसको बोल रहा है? हमारी जैकेट देखा कौन है? हम जैकेट में ना नंगा बट्टा कर। अबे भाई कैमरा कर, कैमरा
वरुण दोस्तों कुछ एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो तपस्या। हाँ भीमपुला तपस्या देखो, तपस्या कर रहे हैं यहाँ पे। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ तपस्या मामा में वही लेके लीन जा है। रहे हैं। वाह और यार, बहुत बढ़िया। भीम ने पत्थर फेंका, बहुत अच्छा लग रहा है ये। पत्थर फेंक के रास्ता बनाया था भाई। ऐसे ही बहुत से यहाँ पे कॉन्टैक्ट हैं, जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ बरकरार रखते हैं लोग। और ये माना गांव की लोकेलिटी, ये देखिए मुझे नहीं लगता कि हाँ ये लकड़ी किसी घर पे अला बला बुरी नजर के दोस्तों जब किसी घर में अगर अला बला या फिर वो हाय या कोई बदुआ डलती है तो वो अपने घर के बाहर अगर इस लकड़ी को लटका दें तो उसके घर में हाय बदुआ कभी नहीं लगती, कोई अला बला का विराजमान नहीं होता है। ये यहाँ के लोगों ने हमें बताया और मैं खुद अभी ये लेके परचेज करके लेके जाने वाला हूँ यहाँ से। बहुत नजर लगती, सोच रहा हूँ इसका लॉकेट बना लूँ ऐसे, है ना, नजर लगती। क्यों ठीक है भैया, नींबू मिर्ची डाल ले। नींबू मुझे सूख के जाने बार बार। यहाँ पे जो ये गर्म कपड़े हैं ये हमेशा मिलते हैं, सर्द की गर्मी तो यहाँ होती नहीं है। और ये यहाँ की लोकेलिटी, ये हमारी आंटी जी आते वक्त ये घर देखो इनका, क्या घर बना रखा है, क्या घर है भाई ये। बहुत अच्छा इंडिया घर का है, बहुत फर्स्ट अच्छा विलेज, घर है। ये दर्शाते हैं इस फ्लैग के साथ कि ये इंडिया के फर्स्ट विलेज में रहते हैं। और हम पता नहीं, हमारा तो नंबर भी नहीं है। माना गांव की गलियों में गुजरते हुए और हाइकिंग करते हुए फाइनली हम उस गुफा के नज़दीक पहुंच चुके हैं जहां पे विश्व की प्रसिद्ध कहानी, रचना या क्या बताएं, महाभारत लिखी गई थी, जो व्यास जी ने कही थी और श्री गणेश जी ने लिखी थी। हम उस गुफा के पास नज़दीक पहुंच ही चुके हैं और सांस भी फूल गई है, काफ़ी हद तक सांसें हमारी जवाब दे रही हैं। और ये है वो गुफा जहां हम अभी जाने वाले हैं। काफ़ी मज़ा आएगा। उसके बाद भीमपुल यानी भीमशिला, जो नदी के पार करने के लिए रास्ता ना होने पर भीम जी ने एक शिला को उठा के उस नदी के ऊपर से आर पार रख दिया। 5000 साल पुरानी वो चट्टान अभी भी सही सलामत है। उसी को देखने हम अभी ऊपर जाने वाले हैं। वो दोनों बहन भाई तो गए, बस हम भी जाने वाले हैं। मिलते हैं अभी। लो जी, चित्र से समझ आ ही गया होगा कि हम उस गुफा में पहुंच गए हैं और यहाँ लिखा है सत्यम परम धीमहि श्री वेद व्यास गुफा। हम अभी इसके अंदर जाने वाले हैं और वीडियो बनाने दी तो बना देंगे, नहीं तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। और हम वेद व्यास गुफा के अंदर एंट्री करते हुए, और ये है हमारे दसासी राइडर, और हमें भी अंदर चले जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अब मिलते हैं थोड़ी देर में। फाइनली बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छी कथा सुनाई है पंडित जी ने, बहुत आनंद आ गया। काश उसकी वीडियो बनने देते, क्योंकि उन्होंने हमारे कैमरे बंद करा दिए थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग थी। कथा जरूर सुने, कभी भी यहाँ आओ माना गाँव, व्यास गुफा में आए, वो कथा सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। कैसी लगी? और ये ले, मेरे मामा जी और मेरे पापा से पूछते हैं कैसी है कथा मामा? भाई एक नंबर, दिल खुश हो गया। फोटो ले ले भाई, ये फोटो वरुण ले। फोटो का काम वरुण का है यार, ऐसे ले लो। हम तो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, देखते हैं, हम भी जाते हैं पहाड़ों पे, कितने घरों में रहते हैं, 2-4 दिन बाहर दिखाएगा क्या नकली से लाख गिरा रहे हो? यार तुम चाहते क्या हो भाई? नजरों से दिखी ना, क्यों इतने नजरों से देखना बहुत फर्क है। क्यों इतने खूबसूरत हो भाई? क्यों
गुरुद्वारा ना हमारे गुरु क्यों खूबसूरत होते हैं यार। तो इसी का ही तो है वो सबसे बढ़िया अट्रैक्शन है ये पहाड़। कहा दिल्ली में भी 2-3 होते हैं, मजा आ जाता। अब तक तो तोड़ दिए होते हमने। ये एक यहाँ की ब्यूटी इस गांव की। और ये एक छोटा सा खेत जो गांव वालों ने अपने लिए पत्ता गोभी उगा रखी है और कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल फ्रेश। हमारे वहाँ मिलेगी, मिलेगी, मैं लेके आ रहा हूँ, मिलेगी, बिल्कुल फ्रेश है, बस बहुत अच्छी है। दोस्तों ये सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं और यही सीढ़ियाँ ऊपर भी आ सकती हैं अगर आप आना चाहो तो। लाइन है। संगम कहाँ है? ये सरस्वती नदी है, वो आ रही है। ओ हो प्रयाग, एक और प्रयाग। वो नदी बंद नदी बोलते हैं आगे से अलकनंदा। ये सरस्वती रिवर और वो कौन सी है? अलकनंदा। अलकनंदा। भीमपुर है। और ये पानी अलग ही व्याख्या लिख रहे हैं भाई पानी को, पूछो मत यार। हमें वहाँ जाना है जहाँ पे एक दुकान दिखाई दे रही है, वो ही है हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, और हम वहाँ जाएंगे। वहीं पे भीमशिला है, उस भीमशिला को देखेंगे और सैल्यूट करेंगे जो अभी तक टिकी है, और भारत की प्रथम दुकान से चाय पियेंगे। वो भी एक रास्ता है स्वर्गारोहण जाने का, ट्रैक आई थिंक 8-10 किलोमीटर का है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि वहाँ जाने के लिए तकरीबन सुबह सुबह आना पड़ता है, और आपको तो पता ही है भाई का स्टेमिना, इसीलिए सॉरी। ये 2 साधु और महात्मा जो तपस्या कर रहे हैं यार, कमाल है यार, कमाल है। आई थिंक 2 नहीं 3 है, 3 है, कमाल है यार। ये हमारे पापा और सब आगे गए हैं। खूब मज़ा आ रहा है, ठंडा ही ठंडा, ठंडा ही ठंडा। मेरे घर का एसी भी इतना चिलर नहीं है जितना चिलर यहाँ पे वेदर है, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये सरस्वती रिवर शोर कर रही थी, इसीलिए गणपति जी ने भी इनको गायब कर दिया था, कहा था ज़मीन के नीचे से निकलो, शायद ऐसा ही हुआ होगा। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में। जय बद्री विशाल। मैं आपका होस्ट KR व्लॉग का पापा। वीडियो बोल के डरना मत, एक चीज दिखाने वाले हैं। एक चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं, डरना मत। आप डरना मत, और मैं भी नहीं डरूंगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं क्या देखने वाला हूँ। ये तो छोटे भाई ने, ओ तेरी, ये क्या है? ओ भाई ये क्या है? पानी है ना? ओ भाई पानी कहाँ से आ रहा भाई इतना सारा? कौन सा? और ये है भीमशिला जो 5000 सालों से भीम के द्वारा रखी हुई आज तक काम कर रही है। वो तो यार खाना कमाल है, वो तो धड़कनें रुक जाएंगी, धड़कनें रुक जाएंगी इस पानी को देखते तो। ओ यार, ओ माय गॉड, ये है क्या? दूध सागर। यहाँ के इस पानी की बौछारें ये नाम मेरे पास ऊपर तक भी आ रही हैं, हल्की हल्की आ रही हैं लेकिन बौछारें आ रही है यार। ये पानी है
कमाल हो गया यार, कमाल। मेरा तो हाथ भी कांप रहा है यहाँ की वीडियो बनाते हुए। सोच रहा हूँ नीचे जाके बनाऊँ, चलो छोड़ो, रहने देता हूँ। ये है वो प्रथम दुकान, भारत की प्रथम दुकान। इस पर हम चाय पीने वाले हैं और देखते हैं क्या करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और इसको देखकर, ये रिवर को देखकर, वहाँ तो पूछो ही मत वहाँ क्या दिखाई दिया अभी आपको। और मैं अभी इस वीडियो को थोड़ा कट करता हूँ क्योंकि चाय पी लेते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और वाकई में माना गाँव आना बहुत अच्छा है। माना गाँव एक गाँव नहीं है, माना गाँव एक हिस्ट्री है, बहुत ही अल्टीमेट वाइब। पूछो मत, पूछो मत, बहुत अच्छी है। दिल खुश हो गया यहाँ पर आके। बाय बाय। हिंदुस्तान की आखिरी दुकान का डिश खाना देख लीजिए, जो कि ब्रेड, ये 2 खा चुके हैं और ले रहे हैं। और ये है वो दुकान, गांधी जी पहले यहीं रहा करते थे, अब नोटों में। और चटनी तो मेरे लिए तो प्योर जहर है, लेकिन इनको बहुत मज़ा आ रहा है इसको खाने में। हाँ, इस चटनी को देख के मेरे को मोमोज की याद आ रही है, वो नहीं है यहाँ पे। मैंने अपने लिए प्लेन मैगी बनवाई है और चाय, और मम्मा मांग रही है क्या चाहिए थे वो, हाँ ब्रेड पकौड़ा चटनी। ब्रेड पकौड़ा चटनी। लेकिन ये मैगी में भी हरी मिर्च मांग रहे थे, लेकिन यहाँ वेदर ऐसा होता है कि एक दिन चलती है मिर्ची, तो इसलिए उन्होंने मिर्ची यहाँ रखते ही नहीं है। तो सब दिखाई दिए। मौसम जो है, मौसम कभी भी खराब होने वाला और ये मौसम फिर देख लो, ये थोड़ी देर धूप निकलती है, फिर मौसम का हाल ऐसा होता है। और मैं सच बताऊँ, यहाँ पे इस टाइम टेम्परेचर ऐसा है कि आप अपने घर में बैठोगे, एसी चलाओगे, तो वो रूम भी इतना ठंडा नहीं होगा जितना ठंडा यहाँ पर है। और ये ट्रैक देखिए, भीमपुर जहाँ पे हम खड़े हैं, वसुधारा 5 किलोमीटर जहाँ पे हम जा सकते हैं। और उससे आगे है स्वर्गारोहणी। स्वर्गारोहणी में अलाउड नहीं है, वहाँ परमिशन लेनी होती है और सुबह मॉर्निंग में निकलना होता है। और बाकी ये हमारी हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, पहले ये आखिरी दुकान हुआ करती थी। और खूब मज़ा आ रहा है, और मेरी मैगी भी, दोनों ही आ रहे हैं। इसीलिए अभी हम थोड़ी देर से मिलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं, सॉरी। मैं आपका होस्ट KR व्लॉग का पापा। हेलो, ये हीरो को मस्ती चढ़ी है। और कहाँ हो गया? फोटो खींच, फोटो। अम्मा लेने वाली चीजें ले लो। रील बनाया हूँ, बोलने वाला था, बोल रील बनवा, बोल रील बनवा। और देखिए बिच्छू काटा ना हो थोड़ा। मेहमान लिया है, ये है दीदी के पास है, बैग में है। हम झूठ क्यों बोलेंगे। चलते चलते भूख लगी तो खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में हमें इंटरेस्ट नहीं, हम तो खाएंगे मोमोज। मैं लाइफ में मोमोज बहुत कम खाता हूँ, इस बार खा के देखता हूँ कैसे हैं मोमोज। वैसे तो ज़्यादा अच्छे होते नहीं है खाने के लिए, मैं कभी कभी ट्राई कर लेता हूँ। और ये है हमारी बहू, ये मेरे को पीछे वाले कैमरे से देख रही है खामखा, घूंघट भी नहीं करा हुआ। और ये है वेदर। मिलते हैं मोमोज के ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और अब हम निकलने ही वाले हैं थोड़ी देर में हरिद्वार के लिए। गाड़ी वालों को फ़ोन कर दिया है, ड्राइवर भाई साहब कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। और सुबह सुबह मामा को ज़रूरत पड़ गई शॉपिंग की, और वो कह रहे हैं कि मुझे मूर्ति खरीदनी है। अब अंदर घुस रहे हैं, और ये गोल्ड की शॉप है। क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पूरी प्रॉब्लम है। ये छोटा सा ब्रेक लिया है हमने, ये वॉशरूम वगैरह के लिए। और ये देखो वो जगह जहाँ पे हम रुके हैं, वो सामने से नदी, वो नदी आ रही है। और
हेलीकॉप्टर की आवाज़ का जनरेटर चल रहा है। ओ तेरी हेलीकॉप्टर ये ओ मैंने तो सोचा ये जनरेटर की आवाज़ है, मुझे क्या पता नीचे हेलीपैड था। थोड़ा सा रेस्ट लिया मैच इंडिया का नेपाल एक छोटे से रेस्ट के लिए हम रुके हैं कहीं पे और थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं। सुबह से चल रहे हैं, कुछ खाया नहीं हमने अभी तक। और एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे अपना ढाबा और यहाँ का व्यू देखिए, ज़बरदस्त व्यू। गहरा है पानी, गहरा है, बहुत बता देता पानी है, बहुत बढ़िया यार। गर्मी बहुत है, सुबह हम ठंड में ठिठुर रहे थे, जैकेटें पहले घूम रहे थे और अब हमें वाला वेदर याद आ रहा है कि यार वो वाला वेदर दोबारा मिल जाए हमें कैसे कैसे करके। और बाकी देखते हैं, खाना चेक करते हैं कैसा है। पापा को थकावट हो रही है, वो कह रहे मैं खाना नहीं खाऊंगा। और बस देखते हैं। हरिद्वार यहाँ से 150 किलोमीटर है, मैंने 4-5 घंटे हरिद्वार में पहुँचने में लगना ही है। बाकी देखेंगे दिल्ली कब पहुँचते हैं। ब्लॉग अपडेट, अब हम खाना खाने के लिए रुक चुके हैं और ये है हमारा आज का नाश्ता। भूख इतनी तेज़ लगी थी कि मैं दिखाना भूल गया। लंच, और ये हमारी थाली है जिसमें कड़ी पकौड़ा नहीं है लेकिन, और आलू गोभी प्याज चटनी के साथ और दाल फ्राई, रोटियां, वो भी भरपेट। 120 रुपये की थाली में भरपेट, जितना खाना है उतना खाइए। ये तो बोल रहा था आज गई डाइटिंग भाड़ में, कह रहा तो मैं खाली कर दूंगा सबको, तो छाल देंगे। और पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रहे हैं और ये फूक मारे खा रहे हैं खाना। मक्खन नहीं है, मक्खन नहीं है, मंगाना, वो जिसके पैसे दे देंगे। मिलते हैं खाने के बाद। अभी हम पहुंचे हैं धारा देवी, वो धारा देवी जो पहले कभी थोड़ी सी ऊपर उठाई गई थी और जिसके ऊपर बहुत बवाल भी हुआ था। और बाकी तो केदार का वो 2013 का सेम सब जानते ही हैं। पापा की मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो रेस्ट कर रहे हैं, और मामा वगैरह हम सब। और जो है वो खाली ये लो, मत्था तक टेकना नहीं है बहन भाई ने। मम्मी हम जा रहे हैं, मम्मी बाहर आ रही धारा धारी आई है। और ये हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। वो तो गांव जाने का है, वो सामने गांव है ना, वहाँ के लिए। और यहाँ देखिए, फाइनली एक छोटा सा अपडेट, हम एक चाय टाइम के लिए यहाँ रुके हैं। होटल अच्छा है, दिव्या हिमाचल रेस्टोरेंट, और यहाँ पे मम्मी अपना देसी उत्का रेडी कर रही हैं और मामा फ्रेश होने गए थे, आ चुके हैं। चूरन खा रहे हैं, ज़्यादा वरुण ने भी खाया है, चूरन इंतज़ार कर रहा है कि चूरन का असर कब हो। और पापा चाय पीनी, चाय, चलो पापा को चाय पिला देंगे। और हम भी, हम आपका, ये लो हम पहुंच गए हरिद्वार। बहुत थक गए हैं, सर भी दर्द हो रहा है, सर फटे जा रहा है, और अब बस इंतज़ार कर रहे हैं कि घर कब पहुंचे। ये वही घाट है जहां उस दिन हम सुबह 6 बजे रजिस्ट्रेशन का इंतज़ार कर रहे थे। उसी घाट पर आए क्योंकि यही घाट सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। और आने का रीज़न ये है कि जो ड्राइवर साहब हैं उनको थोड़ा रेस्ट करना है 1-2 घंटे का, तो फिर वो कह रहे हैं कि हम निकल लेंगे घर के लिए। और बाकी हम बिल्कुल रेडी हैं आराम करने के लिए। ये भी आ गया, आराम करेगा ये भी, और सर फट रहा भाई, थोड़ा आराम करते हैं। चलो हम भी फिर मिलते हैं रास्ते पर। फाइनली हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं, यात्रा कंप्लीट हो चुकी है
और वो पीली टी शर्ट में देखो क्रिश राज के आर वो लोग हमारा इंतज़ार करते हुए। बस कुछ ही पल और हम पहुंचे अपने घर। तो वही आ गया मैं वापस। मैं नहीं, पापा आ गए। सुबह का टाइम हो रहा है, अभी यहाँ पे 6 बज रहे हैं, नहीं 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो रहा है इस टाइम। और पापा आ चुके हैं बद्रीनाथ से। मैं सोया ही नहीं पापा के चक्कर में। पापा आएंगे इतनी एक्साइटमेंट में। तो पापा का वेट करते करते मेरे को नींद नहीं आई। बाकी आ गए हैं। जय बद्री विशाल।